मानसून लेट आने की दशा में, कि बारिश लेट हो रही हो, सूखा पड़ रहा हो, या बीच में कोई ड्राई स्पेल हो जाए, बारिश ना हो पा रही हो, बारिश देर से आ रही हो और हमने फसल बो दी है, तो ऐसी अवस्था में फसल बड़ी हो रही है, 20-25 दिन की हो गई है या 15-20 दिन की है या इससे ज्यादा की फसल हो गई है, तो ऐसी अवस्था में हमें पौधे में नमी बनाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, कौन सी खाद कब और कैसे छिड़कनी चाहिए, आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। सामान्यतः बारिश लेट हो जाती है या बारिश शुरू होती है तो बीच में ड्राई स्पेल, सूखा आ जाता है, तो फसलों को हम कौन सी खाद दे करके बचा सकते हैं, उनके अंदर नमी बना सकते हैं, और कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। खेत में नमी है, मिट्टी में नमी है, तभी हमें यूरिया देनी चाहिए। अगर नमी की कमी है, खेत सूख रहा है, बारिश नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल भी यूरिया मत दीजिए। अगर ऐसी स्थिति में आप यूरिया देते हैं तो पौधों के जलने का डर रहता है। यूरिया हमेशा खेत में नमी होने पर ही दी जाती है। बारिश हो जाती है, नमी होती है, तभी आप यूरिया दें, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। पहली बात तो हमको ये ध्यान रखना है। और यूरिया की डोज जो भी हम देंगे उसके बाद वो कम करेंगे, थोड़ी कम कर देंगे, उतनी डोज नहीं देंगे। दूसरी बात यह है कि पौधे के अंदर जो नमी बनाने का काम करता है वह है पोटेशियम, और ये पोटेशियम वाली खाद हमें बुआई के समय ही देनी चाहिए। चाहे हम एमओपी दें, चाहे हम नेचुरल पोटाश जो आता है उसको दें, चाहे एनपीके दें, लेकिन वो समय निकल चुका है। अब ऐसी स्थिति में पौधों के अंदर पोटेशियम की मात्रा को बनाए रखना बहुत जरूरी है, अतः हमें पोटेशियम वाली खाद का छिड़काव करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी पोटेशियम वाली खाद है जिनका छिड़काव करने का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, वो है एसओपी, है सल्फेट ऑफ पोटेशियम, जिसमें 50% पोटेशियम आता है। तो इसमें पोटेशियम भी होता है और सल्फर भी होता है, गंधक जिसे हम कहते हैं। पोटाश और गंधक दोनों पौधे के अंदर नमी बनाने का काम करते हैं, पौधे के अंदर सूखे के प्रति प्रतिरोधक क्षमता लाते हैं। तो अगर आपको एसओपी वाली खाद 50% वाली जो होती है, पोटेशियम सल्फेट हम कह सकते हैं, या सल्फेट ऑफ पोटेशियम हम जिसके नाम से जानते हैं, K2SO4, इसका हमें छिड़काव करना चाहिए 15 से 20 ग्राम प्रति लीटर। तो ये दो तत्वों को देता है, पोटेशियम और सल्फर। पौधे के अंदर बहुत प्रतिरोधक क्षमता आती है, सूखे को सहन करती है। दूसरी खाद जिसका हम छिड़काव कर सकते हैं वो है पोटेशियम नाइट्रेट, जो 13-0-45 में आती है। इसमें 13% नाइट्रोजन है और 45% पोटेशियम है। तो पौधे के अंदर नाइट्रोजन मिलती है और पोटेशियम भी मिलता है। नाइट्रोजन प्रोटीन बनाती है, एंजाइम बनाती है, और पोटेशियम पौधे के अंदर नमी को रोकता है। तो हमें 13-0-45 का छिड़काव होना चाहिए। इसकी मात्रा भी 15 से 20 ग्राम प्रति लीटर आप रख सकते हैं। इसके अलावा एनपीके का कोई भी ग्रेड अगर आपको मिल जाता है, चाहे 19-19-19 है या कोई दूसरा ग्रेड है जिसके अंदर पोटेशियम हो, उसका हमें छिड़काव करना चाहिए। तो एनपीके के बहुत सारे ग्रेड इस समय उपलब्ध हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में घुलनशील है, उनका भी हमें छिड़काव करें। इनकी मात्रा भी 15 से 20 ग्राम प्रति लीटर रखें, 20 ग्राम प्रति लीटर से ज्यादा ना रखें। कुल मिलाकर के यह है कि पौधे के अंदर हमें पोटेशियम की मात्रा को बढ़ाना है। उसके साथ अगर नाइट्रोजन, सल्फर चला जाता है तो और अच्छी बात है, और नहीं तो अगर आपके पास एमओपी उपलब्ध है, म्यूरेट ऑफ पोटाश, जो 60% वाला है, उसका भी हम छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन जो नेचुरल पोटाश है वो ऑर्गेनिक है, वो पानी में घुल तो जाएगा लेकिन उतना बहुत समय लेगा रिजल्ट दिखाने में। इसलिए जो नेचुरल पोटाश है वो हमको मिट्टी में ही देना है, उसका छिड़काव करने से बचें। आपको जो साल्ट देना है वो चाहे आप पोटेशियम सल्फेट दे दें, एमओपी दे दें, एनपीके का दे दें, पोटेशियम नाइट्रेट दे दें, तो आपको पोटेशियम का छिड़काव करना है। और आपको ध्यान रखना है इसकी मात्रा 15 से 20 ग्राम प्रति लीटर। तो अगर पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है तो नाइट्रोजन भी जाती है और पोटेशियम भी मिलता है। और जैसे ही बारिश होती है, नमी उसमें आती है, तो आप उस समय यूरिया दे दीजिए। और अगर नमी थोड़ी कम रहती है तो हम यूरिया का छिड़काव भी कर सकते हैं। यूरिया का छिड़काव हमें 20 ग्राम प्रति लीटर से ज्यादा नहीं करना चाहिए, ये भी 15 से 20 ग्राम प्रति लीटर रखना चाहिए। लेकिन यूरिया को और पोटेशियम को एक साथ ना मिलाएं, क्योंकि अगर 15 से 20 ग्राम आप यूरिया मिलाएंगे, 15 से 20 ग्राम पोटेशियम वाला उर्वरक मिलाएंगे, तो ये 30 से 40 ग्राम प्रति लीटर हो जाएगा। इससे पत्तियां जल सकती हैं। या तो आप यूरिया का 2% का ही छिड़काव कर दीजिए अगर पोटेशियम नहीं है। अगर पोटेशियम है तो पहले प्राथमिकता पोटेशियम वाले फर्टिलाइजर को हमें देनी चाहिए, लेकिन दोनों फर्टिलाइजर को एक साथ ना मिलाएं। अगर आप मिलाना चाहते हैं तो दोनों की मात्रा फिर आधी आधी कर दें। किसी भी हालत में सारे फर्टिलाइजर की मात्रा मिलाकर के जो आप पानी में घोल रहे हैं वो 20 ग्राम प्रति लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सूखा पड़ता है, पानी की कमी हो रही है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण काम करेगा वो पोटेशियम करेगा। इसलिए पोटेशियम वाली खाद का अपनी फसल पर छिड़काव करें, ताकि पौधों के अंदर नमी बनी रहे, फसल बनी रहे, और जब बारिश हो जाए, खेत में नमी हो, तब आप यूरिया दे सकते हैं। अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो पौधों में नमी बनी रहेगी और उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। धन्यवाद।